हाय दोस्तों, फिर से आपकी स्वागत है KGN क्लासेस में। मैं आज 2025 में होने वाले 10th की एग्ज़ाम की सारी सब्जेक्ट की वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। और VBI यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी अब वो क्लास की टाइम नहीं रही, अब सिर्फ क्या है, क्रैश कोर्स, यानी हमने जो पढ़ा साल भर 1.5 साल जो हमने तैयारी किया, उस तैयारी का क्या रिजल्ट होने वाला है और हम कितने क्वेश्चन खुद से करेंगे, तो उसी से रिलेटिव हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर इस चैनल पे आए हैं। और आपके लिए आज शुरुआत हम कर रहे हैं यानी बायोलॉजी से, और उसकी मात्र 10 चैप्टर नंबर 1 से 10 VBI क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी पूरी किताब से निकाले हैं। मैं इसके आगे की वीडियो भी आगे की क्वेश्चन भी हम इसी चैनल पे हम डालेंगे, लेकिन आज सिर्फ मैंने शुरुआत के लिए कि ताकि मैं बच्चों को अपडेट कर दूं कि जो भी VBI क्वेश्चन है हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की जो क्लास है वो क्लास 10 की बायोलॉजी, और उसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले थोड़ी मैं जानकारी आपको स्टार्टिंग में मैं दे दूँ कि आज ये क्वेश्चन बायोलॉजी का, यानी हम बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है जो बायोलॉजी का, वहाँ से हम बायोलॉजी की क्वेश्चन को लेकर हम बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो आपसे मैं बहुत ही चैलेंज के साथ बोला कि अगर ये 10 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो आप जो भी बायोलॉजी से क्वेश्चन रिलेटिव फर्स्ट चैप्टर से जो आ सकता है वो आप इसकी मतलब संपूर्ण पूरी निचोड़ है उस चैप्टर की, और उसमें से 10 क्वेश्चन मैंने छाटा वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे की जो क्वेश्चन होगा सारी चैप्टर से रिलेटिव मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने की प्रयास जरूर करेंगे। तो आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो बोर्ड की स्क्रीन में दिख रहा है कि पोषण कितने प्रकार के हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जब पढ़ाई किए होंगे तो फिर सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम जो है वहाँ से आपने पढ़ाई की, उसमें पोषण, फिर पोषण के कितने प्रकार हैं, फिर वो आगे उससे रिलेटिव सारी क्वेश्चन, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण ना, जीव जंतुओं में पोषण, फिर शैवाल, अमीबा वगैरह में पोषण की कौन सी विधि है, सारी आपने उसमें डील किया होगा। तो वहाँ से रिलेटिव पोषण कितने प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए में 4 प्रकार के, बी में 3 प्रकार के, सी में 2 प्रकार के और डी में 5 प्रकार के। तो पोषण जो है वो पोषण की जो प्रकार है वो 2 प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यानी 2। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए में है स्वपोषी, बी में है परपोषी, सी में मृतजीवी पोषण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वपोषी। ये VBI है 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावनाएं है कि हरे पेड़ पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो आपको ये पता हो कि हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पाया जाता है और वो अपना भोजन यानी हरे पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो आज की अगली क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पर पोषण कितने प्रकार यानी थ्री क्वेश्चन कि जो पर पोषण है यानी पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पर पोषण है उसकी प्रकार कितनी होती है। तो उस ऑप्शन ए में है जो 4 प्रकार, ऑप्शन बी में है 2 प्रकार और ऑप्शन सी में है 5 प्रकार और ऑप्शन डी में है वो 3 प्रकार। तो अब क्वेश्चन 3 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, यानी पर पोषण 3 प्रकार का। और वो 3 प्रकार कौन है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। वो 3 प्रकार की जो है परजीवी पोषण पर पोषण के 3 प्रकार है, प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। और ये तीनों का डिटेल्स में आगे जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे तो उसमें सारी चीज़ों का डिटेल्स हम आपको सामने इस वीडियो पर इस चैनल पर इस वीडियो को बनाकर डाल देंगे। जो अगला जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक मिनट, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो अमीबा होता है, आपने देखा कि ये किसी प्रकार से ये बनाकर इसका मुंह बना लो तो ये क्या है, अमीबा है। तो अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। और एक क्वेश्चन इससे कि अमीबा में उत्सर्जन कौन सी विधि द्वारा होता है और अमीबा में पाचन
कहाँ पर होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये पूरी सारी क्वेश्चन को तो मैं ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे थोड़ी सी टाइम की दिक्कत थी, क्योंकि जल्दी था। क्योंकि पहले मैं बच्चों को बता दूं कि मैंने सारी क्लासेस से रिलेटिव वीडियो जो ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है मैं इस चैनल पर डालूँ, इसलिए पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम थोड़ा सा छोटे 10 वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछने वाला है वो सारी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, इसलिए आप घबराए नहीं। क्या अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पोषण, प्राणिश्रम पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिश्रम पोषण, पर पोषण या परजीवी पोषण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए यानी जो है मृतजीवी पोषण। अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? जो है पौधे, मैंने पढ़ा पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो स्वपोषी। और लेकिन उसमें ये भी हमने चर्चा कि पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो कौन सी विधि द्वारा बनाते हैं, तो मैंने उसमें चर्चा किया है। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है प्रकाश संश्लेषण, बी सी में ए बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन कौन सा विधि द्वारा बनाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को आप पे छोड़ रहे हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन और 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है आज का, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको घुमा देगा ताकि आप मतलब समझ नहीं पाए कि ये क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन ऐसा मतलब जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कैजुअली लोगों को समझ में आता है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को, जड़ों को, तना को, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन, आप आमतौर से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर उसी में अगर कहीं कहा जाए कि पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है तो ये थोड़ी सा नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़े तो होते हैं बट क्या होता है कि एक समय के साथ कन्फ्यूज़न हो जाता है, याद नहीं रहती है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 6 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी पत्तियों को क्या है? पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो मेरे सामने आपके बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? मैंने पहले चर्चा किया क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए में पत्तियों में, ऑप्शन ए में पत्तियों में, ऑप्शन बी में जड़ों में, ए बी दोनों में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर यानी पत्तियों में। तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरे पत्ती जो होते हैं उनमें जो हरा कलर का होता है वही क्लोरोफिल होता है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे का भोजन बनाने के लिए कौन कौन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? जो हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं अपनी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, उनमें उनकी कौन प्रकार की यानी कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उनमें 4 प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कितने प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता है तो वो 4 प्रकार है। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं हम आपको भी बताएंगे। ऑप्शन ए में खनिज, बी में क्लोरोफिल, सी में जल और डी में इनमें से सभी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी डी नंबर सही है, यानी सभी, खनिज लवण भी, क्लोरोफिल भी और जल भी। तो जो खनिज लवण है वो खनिज लवण को क्या बोलते हैं? जड़ों द्वारा। यह है, इसको जड़ों के, एक मिनट मैंने पहले क्लियर करके थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये कहाँ कहाँ से लेता है। पेड़ पौधे जो इसको लेते हैं कहाँ कहाँ से लेते हैं, चलिए मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पहले अपने बोर्ड को पहले क्लीन कर दें तो उसके बाद हम इसको देखते हैं। चलिए, इनमें इसका जो आंसर है सभी है, जल भी है, क्लोरोफिल भी है और खनिज लवण भी है, जल भी है, क्लोरोफिल भी है। ये जो है ना, ये जड़ों की सहायता से यानी मिट्टी से पैदा मिलता है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? जड़ों की सहायता से मिट्टी से खनिज लवण को लेते हैं। अब ये कौन विधि द्वारा ऊपर जाता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। क्लोरोफिल है वो पत्ती में पाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में पाया जाता है और इसी को ही हरे पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। जल यानी खनिज लवण और जल, ये तीनों क्या है? जड़ों की सहायता से लेते हैं। ठीक है, और एक जो है सूर्य के प्रकाश, यानी जो ये कहाँ से, सूर्य के प्रकाश कहाँ से आते हैं? सूर्य से। और एक CO2 ये आपको कहाँ से, यानी वायुमंडल से।
तो ये 4 प्रकार के सामग्री जो होता है ये हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने की ज़रूरत होती है, और वो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन को स्वयं बनाते हैं, ये 4 सामग्रियों से। चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 9 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी जीव जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषण, बी में परपोषण, सी में मृत जीव पोषण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी स्वपोषण। ठीक है, आज की नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज और अंतिम क्वेश्चन, और आज की ये लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितनी? मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI 2025 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छप गया बाबू, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की जो है रट्टा छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर पढ़े होइएगा तो समझ में तो बहुत बेहतर तरीक़ा से आया है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। ये 10 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की आहार नाली की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए में 8 से 10 मीटर, बी में 10 मीटर, सी में 12 मीटर और डी में 8 मीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए 8 से 10 मीटर, ये आंसर इसका करेक्ट है। तो ये 10 क्वेश्चन जो बायोलॉजी का मैंने शुरुआत किया, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा जितनी भी बायोलॉजी की चैप्टर क्लास 10 की है उससे जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल चैप्टर से हम लेकर जल्दी आपके सामने इस चैनल पर आएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अब जो भी मैंने वीडियो बनाकर इंपॉर्टेंट डाले वो आपकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर गिर जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन को ऑन भी करके रखें। साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और पढ़ाई अच्छे मन से कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।